हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 23rd of December 2023 एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ दिस ईयर। पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों की जर्नी कैसी रही इस साल। आप लोगों ने पैसे बनाए कि नहीं बनाए, आप लोगों ने मार्केट के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर किया कि नहीं किया, क्योंकि एक साल और खत्म हो रहा है और मुझे लगता है कि इन आवर लाइफ बैकवर्ड काउंटिंग इज ऑन। मतलब हर रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है। हर रोज हमारा जो एक जीने का लाइक इट्स अ बैकवर्ड काउंटिंग, राइट? तो अगर हमारा 100 years का स्पैन है लेट्स से जीने का, तो एक एक दिन कम होता जा रहा है। वाई टू वेट, वाई टू रियली वेट फॉर समथिंग एल्स? क्योंकि पहला स्टेप उठाना ना बहुत जरूरी होता है। तो टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी इन द process of learning stock market. मेरे को क्या लगता है, I was just talking to a lot of people and they say कि स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, सट्टा होता है सट्टा। इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब मैं छोटी थी तो इसको सट्टा बाजारी बोलते थे। बट अगर आप इसको बहुत लॉजिकली सीखेंगे, देयर इज अ वेरी डीप मीनिंग इन एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट। और अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहेंगे, आप हो ही नहीं सकता कि पैसा ना बनाए। पैसा तो बनेगा ही, प्रोवाइडेड अगर आप, कई लोग जो है ना पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, कई लोग जो है उनको लगता है कि अगर पेनी स्टॉक है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है, वेयर एज आई वुड से गो बाय द परसेंटेज। आज हमने आपको ट्रेड्स दिए थे, अगर आपको याद होगा, लाइव मार्केट में दिया था एम्बर एंटरप्राइजेस। एम्बर एंटरप्राइजेस आप देखिए आज के दिन में क्या फैंटास्टिक मूव दिया है। हमने आपको आज की बाइंग दी थी, इसमें आई थिंक वी गेव यू अ बाय हियर समवेयर हियर, आज के हाई के ऊपर 5250, and have a look at the move, fantastic move that this stock has given. Then another stock we gave you was Mankind, right? Mankind, पैसा बनता है, पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनता। लुक एट इट, Mankind हमने आपको बहुत पहले इसमें बाइंग दे रखी है एट मच लोअर लेवल्स, और आज इसने फिर से उस लेवल को ब्रेक किया है। हमने आपको यहीं पे बाई दिया था कहीं 2700 पे, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और आज इसने 3000 को क्रॉस कर दिया। ऑलमोस्ट लाइक 10% का मूव आपको 4 से 5 दिन में आता हुआ दिखाई देगा। तो Mankind Pharma was another stock that we had given you. We had given you Intellect Design. Look at the move, look at the massive move. हमने आपको कहीं पे यहीं पे कहीं पे बाई के लिए दिया है, आज ही के दिन आपको बाई दिया था इंटेलेक्ट पे, एंड समवेयर अराउंड 867 नहीं 890 पे आपको बाई दिया था। 890 से जाकर स्टॉक ने 980 का हाई लगाया है, 981 का। ऑलमोस्ट आपको 10%, 10-12% का मूव इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आएंगी कि क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप डेफिनेटली पैसा बना पाओगे मार्केट से। यार सीखना जरूरी है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो करो, कुछ भी करो, डू समथिंग एक्स्ट्रा, राइट? बिफोर यू जंप इन द मार्केट, लर्न अबाउट मार्केट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखते हैं कि हुआ क्या है मार्केट में। मीडिया थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस है, उसके बाद एमएनसी थोड़ा स्ट्रेस में था, और स्मॉल कैप थोड़ा सा स्ट्रेस में था, ऑटो थोड़ा सा स्ट्रेस, निफ्टी ऑटो थोड़ा स्ट्रेस में था। जो रियलिटी में कल एक भारी गिरावट आई है, उसको कहीं जाके सपोर्ट लगा है, थोड़ा सा मूवमेंट वहां पे आया। बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रांग थी, और पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, इन सारे सेक्टर्स में थोड़ा सा मूव आता हुआ दिखाई दिया है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी की, जिसके फंडामेंटल्स में कुछ ज्यादा डिसाइफर नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, बट जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स है वो बहुत ब्राइट है। तो मैं पहले आपके साथ कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस करती हूँ। जिस दिन ये स्टॉक डेब्यू हुआ था ऑन द एनएसई, इसने 90% का गेन दिया था फर्स्ट डे में। इसका करंट प्राइस है रफली अबाउट 530 रुपीज, और 52 वीक हाई है 605 का, एंड इट इज अप फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस। 117% का हाई लगाया था इसने, 279 इसका आईपीओ प्राइस था। इसकी ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई थी। आपने अभी तक ये स्टॉक गेस कर लिया हो, गेस कर लिया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये कंपनी जो है 58% की प्रीमियम पे आईपीओ प्राइस आया था इसका, और इट रैंक 6th बेस्ट आईपीओ लिस्टिंग इन 2024, फॉलोइंग विभोर स्टील ट्यूब्स एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये दो स्टॉक्स के बाद इसका लिस्टिंग बेस्ट माना जा रहा था। और अगर हम बात करें तो इशू साइज था इनका, आईपीओ का इशू साइज था 572 करोड़ का, और इनका जो इशू साइज था वो 120 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, एंड बिड्स वर्थ 40,000 करोड़।
This was the proceeds fully allocated to the company, and उसके बाद the company's name is MobiKwik. MobiKwik was founded in 2009. It is a digital banking platform for payments and financial services. They have a user base of about 161 million registered users and 4.26 million merchants. अब चल के एक बार जरा सा डिटेल इनका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली द कंपनी डज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OMSL, this is One MobiKwik Systems Limited, operates a tech-first application-based business that provides payments and digital financial services to customers and merchants through MobiKwik platform. This platform business has two-sided payments network consisting of consumers and the merchants. It has acquired 161 million registered users and enabled 4.26 million merchants to make and accept payments online and offline. Company added newer products to digital credit, investment and insurance. अगर इनके verticals की बात करें कि इनके business में कौन-कौन से verticals हैं, तो एक तो है इनका payment services, right? Merchant payment ecosystem, recharge and bill payments, credit card bill payments, UPI ecosystems. Financial services की बात करें तो MobiKwik Zip 30-day product है और MobiKwik Zip EMI 3 to 24 month product है. Merchant cash advances 3 to 24 months का product है. MobiKwik application provides access to various payment use cases and financial products in the digital credit, investment and insurance verticals. The payment services products for its consumers via UPI, MobiKwik Wallet, UPI, Pocket UPI cards and Pay Later includes recharge and bill payments. तो ये क्या क्या चीजें देते हैं? रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कराते हैं, पेमेंट ऑन ऑफ एट ऑनलाइन ई-कॉमर्स मर्चेंट्स, payment at offline merchants like organized retail and fuel pumps, and transfer money to any other phone number, contact UPI, something like Paytm or something like Google Pay. Make UPI payments through MobiKwik Wallet. Now इसमें फायदा क्या है कि there are it's two ways, एक कंज्यूमर के लिए है और एक जो मर्चेंट्स है उनके लिए, और मर्चेंट्स को ये लोग लोन भी देते हैं. MobiKwik Zip basically pay later product with a 30-day interest-free credit line. और Zip EMI is basically personal loan that is required to be repaid in installment. On credit card अगर बात करें तो co-branded credit card backed by fixed deposit. और इनके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक लेंस है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्ट यूजिंग बैंकिंग डेटा, लेंस AI which is AI powered chatbot. Extra is a peer-to-peer lending product offered by NBFC's P2P partner. तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं. अगर पेमेंट सर्विसेज से देखें तो इनका 36% का रेवेन्यू आता है और फाइनेंशियल सर्विसेज से 64% का रेवेन्यू आता है. अब जल्दी से देख लेते हैं इनका पी थोड़ा सा ज्यादा है 293 पे. ROC is 8.96, ROE is about 9.2 और कोई प्रो नहीं है, कॉन्स काफी सारे हैं. कंपनी इज इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स होल्डिंग इज लो, कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम. अगर इनके competitors की बात करें तो Zomato, Swiggy, I think they are basically more in competition with Paytm 197. सेल्स की बात करें तो इनका 342 करोड़ का सेल्स था जून 2024 क्वार्टर में एंड एक्सपेंसेस थे इनके 343 करोड़ के, तो 1 करोड़ का इनको बेसिकली लॉस हुआ था. और अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो देवर इनटू द लॉसेस ओनली. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखोगे धीरे धीरे नेगेटिव कम होते जा रहे हैं और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए. अगर 21 में देखें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नेगेटिव थे 115 करोड़, 22 में 132 करोड़, फिर -78 करोड़, देन 22 करोड़. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 सालों तक लगातार नेगेटिव रहने के बाद अब थोड़ा सा पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ है, और ईपीएस की बात करें तो वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स आप देखो एक बार माइनस रिजर्व्स थी, फिर थोड़े से बढ़े हैं 131 से 151. उनके बोरोइंग्स भी थोड़े बढ़े हैं, तो दैट कुड बी अ रेड फ्लैग. एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो साल तो इनके नेगेटिव थे, एक मार्च 23 में पॉजिटिव कैश हुआ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फिर मार्च 24 में नेगेटिव कैश. प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और नेट कैश फ्लो की बात करें तो लास्ट 2 सालों से फाइनेंशियल ईयर से पॉजिटिव है. डेटर डेज की बात करें तो 51 से घट के 34 पे आ गए, और आरओसी की बात करें तो नेगेटिव से बढ़ के ये पॉजिटिव पे आ गया है.
अब प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो वो 25% है, FIS की होल्डिंग 9% है, DIs की होल्डिंग 14% है, एंड पब्लिक की होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक में बजाज फाइनेंस लिमिटेड की है 10.27%, पीक एक्सवी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट की 9.98% है, अप्लाइड टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स की है 8%। उसके बाद काफी सारे और भी इन्वेस्टर्स हैं, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टाइम इंटरनेट लिमिटेड, सिस्को सिस्टम्स, अमेरिकन एक्सप्रेस एक्सेट्रा। एनीवे, ये तो हो गया बात, बट मैं इसको किस बात के लिए रिकमेंड कर रही हूँ। एक तो they have a huge number of downloads and the application is being very excessively used. क्यों ये स्टॉक एक विनर बन के आ सकता है? तो पहली बात है कि टेक ड्रिवन ग्रोथ, कैपिटलाइजिंग ऑन इंडियाज फिनटेक बूम, राइट? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्ट्रॉन्ग डिमांड, ओवर सब्सक्रिप्शन रिफ्लेक्ट्स रोबस्ट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। जब इसका सब्सक्रिप्शन 120 टाइम्स हुआ, वहां से आपको पता लग सकता है कि आम जनता को इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है। देन डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। और एक बार आप क्विकली चल के इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं। एंड आपके सामने मैं लगाती हूँ चार्ट मोबीक्विक का। हियर इज मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, और आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा स्टडी करेंगे। एक द डे इट वाज लिस्टेड, इसका लिस्टिंग प्राइस था 439, ओपन इक्वल टू लो कैंडल, मतलब जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं दे हैव नॉट एग्जिटेड। अब क्या है कि ये स्टॉक जो है अपनी लिस्टेड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से एक अच्छी एंट्री हमको मिलेगी यहीं पे 530 के आसपास, बट 530 अगर क्रॉस हो जाता है तो हमको 605 का एक टारगेट इसमें जरूर आता हुआ दिखाई देगा। 605 क्रॉस होने के बाद आप इसमें 650, 700, 750, 800, 850, 900 के टारगेट्स आते हुए जरूर देख सकते हैं। और 440 आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है, बिकॉज ये ओपन इक्वल टू लो अभी इंटैक्ट है। देखो, हमको कुछ इंफॉर्मेशन बाय सेंटिमेंट्स ड्राइव करनी पड़ती है। एज आई टोल्ड यू कि आप यहाँ देख सकते हो कि ऑन द डेब्यू डे 90% ग्रोथ हुई, राइट? 90% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। जो इसका आईपीओ था वो 120 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, मतलब आम पब्लिक को इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, राइट? दीज आर सम पॉइंट्स व्हिच आई एम कंबाइनिंग विद द प्राइस। प्राइस इज ओपन इक्वल टू लो एंड लुक एट द वॉल्यूम्स दैट हैव कम, राइट? आप इसमें देख सकते हो कितने करोड़ पैसा इसमें हर रोज डिप्लॉय हो रहा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैसे पता करा जाए तो मैं आपको बता सकती हूँ। आप हर रोज के वॉल्यूम देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट डे आप देखो वॉल्यूम्स क्या थे, 29.58 मिलियन, राइट? और प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता लग जाएगा कितने करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हुए। नेक्स्ट डे भी आप देख लो उसी तरीके से, आप 43.54 मिलियन हैज बीन इन्वेस्टेड, मतलब वॉल्यूम्स आए हैं। नेक्स्ट डे के वॉल्यूम भी आप देख लो और नेक्स्ट डे के वॉल्यूम भी आप देख लो, तो आपको पता लग जाएगा आज के दिन इस कैंडल में आई कैन टेल यू देयर आर 1450 crore that has been deployed, right? अब सामने देखो वॉल्यूम 28.55, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, प्राइस 530। सो वॉल्यूम्स थे 28.55 मिलियन, आज की डेट में 28.55 मिलियन थे। तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 28 285 lakhs हो गए इंटू 530। आप देखो क्या आता है आपके सामने, 1510, मतलब 1510 crores इसमें डिप्लॉय हुए, right? This is the amount of capital that has been deployed today in this stock. You can calculate for each and every day, and from there you will understand कि how the stock has been building up nicely. And अब इतनी बाइंग आने के बाद आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, और बोथ वेज काम करता है कस्टमर्स के लिए एज वेल एज फॉर द मर्चेंट्स। एंड आप 605 606 के ऊपर इसमें एटलीस्ट 20-30% का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड रहेगा कुछ 6 महीने का। और अगर ये गिरता है बाय एनी चांस, जैसे मार्केट में लेट्स से बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ जाता है, तो अगर ये 440 पे गिरता है तो आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपने आज किसी भी ट्रेड में पैसे बनाए, जैसे एम्बर एंटरप्राइजेस में या फिर इंटेलेक्ट में, या फिर आपने हमने जो भी और आपको स्टॉक्स दिए थे, आपने उनमें से किसी में भी, मैनकाइंड फार्मा में अगर आपने पैसे बनाए, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और उस चैनल को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी वांट टू रीच आउट। आप देखेंगे मैं कोई कोलैब नहीं करती हूँ, कोई कुछ नहीं करती हूँ। आई जस्ट सिंपली वांट टू डू द वर्क
which can benefit every single human being, right? और अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है ना, तो पहले काम करो, मेहनत करो, स्टडी करो, कोई लाइफ खत्म नहीं हो रही है। अगर आपकी 1-2 साल आप अपने पैसे इकट्ठे कर लो, जो भी काम करते हो, और उस 1-2 साल में आप पैरेलली सीख भी लो मार्केट को, you can withdraw any amount of money that you want to withdraw from the market. Keep learning, keep earning, and money management, risk management, trade management, ये आपकी responsibility है, उसको please करते रहिए. All the best and see you in the live market. Bye bye, take care.